वाला बात। अभी फिर वही बात अब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब प्रश्न किया जाता है तो डायरेक्ट कहते हैं कि विपक्ष का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। आखिर विपक्ष में नहीं ना, विपक्ष आपका सत्ता में तो है नहीं, सत्ता में आपकी एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए के लोग मंत्रिमंडल में हैं, तो आखिर ये लाठी चार्ज करने वाला और लाठी चलवाने वाला ये विपक्ष के लोग कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा छात्र हित में काम किए हैं और छात्र हित में रहते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। हमारी टीम गोपालगंज जिले में उपस्थित है और हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री जगदम्बा राम जी, और हमारी टीम इनके कार्यालय पर उपस्थित है और इनसे जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कुछ सवालात हैं और इसी सवाल को लेकर हम उपस्थित हैं इनके कार्यालय में। तो आइए मिलवाते हैं जगदम्बा राम जी से। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यालय में आकर हमसे छात्र आंदोलन के बारे में जानकारी लेने के लिए। जी देखिए, सीधे सीधे आपसे सवालात हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आप। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है, देखिए, छात्र आंदोलन के बारे में जानकारी हमको नहीं लेनी है। छात्र आंदोलन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए छात्र उठ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं और छात्र सबका हक है। ये जनता जो है कि सरकार बनाती है, सरकार जनता सत्ताधारी से ही कोई सवाल करता है और अपने अधिकार का बात करता है। यही सेम कंडीशन यहाँ भी है। छात्र बिहार में जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के अपने आवाज को बुलंद किए हैं, क्या उसका यही परिणाम है कि उसको लाठीचार्ज किया जाए और कितने बेरहमी से पीटा गया है छात्रों को, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी, चूंकि एनडीए की गठबंधन में सरकार चल रही है बिहार में और सबसे एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर आप सबसे पहले प्रश्न ये बताएं, आपसे प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि जो छात्रों के साथ हुआ है वो कितना सही है? ये सरासर गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हर इस दुनिया में रहने वाले, भारत देश में रहने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर लोग अपने हक की मांग करता है, अपने अनुरूप व्यवस्था बनाना चाहता है। तो ये लाठीचार्ज के विरोध में तो हमारी सरकार बोल रही है कि छात्र आंदोलन जो हुआ था उसके पक्ष में है, लेकिन ये लाठीचार्ज हुआ है उसके पक्ष में नहीं है। और हमारे रेल मंत्री जी ने माननीय मंत्रियों के पूछने के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ग्रुप डी की परीक्षा जो है 2 के बजाय 1 होनी चाहिए और एनटीपीसी परीक्षा जो है 3.5 लाख की बजाय अतिरिक्त परिणाम छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। यह आश्वासन माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। जी, ये वो सीधे तो नहीं बोल रहे हैं, सीधे क्या दिक्कत है उनको? हमको तो लग रहा है कि बिहार के अलावे अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 7-8 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है, तो सरकार समिति जो है, एक सरकार समिति बना करके और छात्रों को के गुस्से को शांत करना चाहती है। हमको यहाँ ये लग रहा है कि कई प्रदेशों में जो चुनाव है उस पर कहीं इसका दुष्प्रभाव न पड़ जाए, छात्रों के आंदोलन का दुष्प्रभाव न पड़ जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में और नीतीश जी सरकार में है, भले जदयू के सर्वे सर्वा है वो कह सकते हैं, चूंकि अभी जो है मुख्यमंत्री वही हैं और बहुत द्वितीय मतलब दूसरे स्तर की पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, उससे छोटी जदयू की पार्टी है। और उसके बाद भी चूंकि आप लोग भी प्रश्न के उत्तर देने में कहीं ना कहीं से आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारी सरकारें थी, कांग्रेस ही सरकार में रही है बिहार में, कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और जदयू के जुगलबंदी से भी सरकार चली थी और बीच में राजद की सरकार भी रही। राष्ट्रीय जनता दल जो है कांग्रेस के साथ रहकर अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार में रही और बहुत सारे छात्र आंदोलन भी हुए, कभी ऐसा लाठीचार्ज नहीं किया गया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? एनडीए के घटक दल
जदयू के मुख्यमंत्री हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, बहुत सारे मंत्री जदयू से भी हैं। चूंकि एनडीए की सरकार है तो सारे लोग हैं और सारे लोगों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। अभी आपने कहा कि आप छात्रों के साथ जो हुआ है उसका निंदा कर रहे हैं, तो आखिर इसका दोषी कौन है, किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? हमारा आदमी तो पुलिस जवान को दोषी ठहराना चाहते हैं। उन लोग द्वारा इस तरह का घटना नहीं घटाना चाहिए, इस तरह का लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। ये तो सरासर दोषी वही है। हमको लगता है कि वहाँ विपक्ष से प्रभावित कुछ लोग हैं उसमें जो इस तरह की घटना घटाए हैं। मान लीजिए कि वहाँ अगर 100 फोर्स है तो 100 फोर्स तो लाठीचार्ज नहीं किया होगा, उसमें से 10-20 ऐसे सिपाही जो होंगे जो ज़्यादा डंडा मारे होंगे। हमको तो लग रहा है कि आखिर विपक्ष वाला बात, अभी फिर वही बात अब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब प्रश्न किया जाता है तो डायरेक्ट कहते हैं कि विपक्ष का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। आखिर विपक्ष में नहीं ना, विपक्ष आपका सत्ता में तो है नहीं, सत्ता में आपकी एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए के लोग मंत्रिमंडल में हैं, तो आखिर ये लाठी चार्ज करने वाला और लाठी चलवाने वाला ये विपक्ष के लोग कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा छात्र हित में काम किए हैं और छात्र हित में रहते हैं। तो सरकार कभी कोई सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, लाठीचार्ज क्यों करवाएगी, क्यों छात्र को लाठी बरसवाएगी? यही तो प्रश्न है नेताजी आपसे। यही तो कर रहे हैं कि क्यों चाहेंगे कि हमारे सरकार में, हमारे सत्ता में रहते हुए कोई आम जनमानस को लोग पिटा जाए, किसान पिटा जाए, छात्र पिटा जाए। चूँकि इस देश का भविष्य छात्र ही है। छात्र ही MP में MLA बनता है, DMSP बनता है, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनता है, चाहे मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री, छात्र ही सब कुछ है। इस देश का भविष्य छात्र है। हम छात्रों पर इस तरह का लाठीचार्ज क्यों चाहेंगे? क्यों? तो आखिर यही प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे बार बार, आप भी वही चीज कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर उस छात्रों का क्या दोष था, आखिर उस छात्रों का क्या, वो अपना अधिकार की मांग कर रहे थे, अपने अधिकार को लेकर के अगर वो अपने छात्र शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो उस पर इस तरह से बेरहमी की पिटाई किया जाए, इस तरह से उन लोगों को कितने बेरहमी से पिटा गया आप देखे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसका जांच हो और कौन दोषी है, क्यों ऐसा घटना घटा है, उस दोषी को उसको दंड दिया जाए, जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाए। जी, क्या आप क्या कहेंगे जो छात्रों के साथ, जो छात्र जिस अपने उद्देश्य के लिए, जैसे अभी मान लीजिए कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है उससे जो छात्र जो प्रभावित हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? माननीय रेल मंत्री जी ने तो बोला है कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है 2 के बजाय होना चाहिए। 3.5 लाख के अतिरिक्त जो परीक्षा है उसका एक छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर घोषित किया जाएगा। माननीय रेल मंत्री जी ने बोला है और हो सकता है कि किसी मंत्री महोदय के माध्यम से अपना बयान दिए हैं। आज लेट से कल तक अपना बयान देंगे मीडिया में आकर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं देहात में जाने पर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खलबला गए हैं, उनको अब लग रहा है कि हमने जो भी फैसला हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमी है। तो आप लोग पार्टी में हैं और आप लोग एनडीए गठबंधन में हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो देखिए, गांव देहात हर जगह तो एक सोच के लोग नहीं हैं, उनको सोच के रहने वाले लोग हैं और पक्ष विपक्ष तो हमेशा बना रहता है। तो लगातार नीतीश जी सरकार में है तो बहुत लोगों को लगता है कि काफ़ी दिन होगा, इसलिए बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो भी काम करते हैं गरीब लोगों के लिए करते हैं और आम जनमानस के लिए करते हैं। उन्होंने जो भी कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है और बिहार के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाया है। तो अब जो बोल रहे हैं वैसा मान लीजिए कि हर दल में, हर देश में, हर प्रदेश में पक्ष विपक्ष बना हुआ रहता है और एक मिजाज के लोग तो भारत में रहते नहीं, अनेक विचार के रहने वाले लोग हैं। उनका अपना सोच है कि ऐसा उन्होंने बोल रहा है। आज पूरे बिहार में जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे राजद के हों, कांग्रेस के हों, चाहे CPI-ML के हों, सारे लोग बिहार बंदी किए थे। बिहार बंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार बंदी तो विपक्ष तो हमेशा राजनीति करती है। हम लोग भी कभी विपक्ष में रहे हैं तो भाई किसी भी किसान हो या छात्र हो, चाहे कोई अगर मुद्दा होता है तो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हावी रहती हो तो मांग करेगी, पूछेगी सत्ताधारी लोगों से, तो अपना कार्य कर रही है।
लोग जो भी काम कर रहे हैं छात्र हित में कर रहे हैं, चाहे अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। वो भी राजनीति से रोटी सकते हैं। राजनीति हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मान लीजिए कि जनता के हित में काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, तो हमेशा छात्र हित में रहे हैं और वो लोग थोड़ा बहुत रहता है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास, एक छोटा सा मुद्दा मिला है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम भी लोग करते हैं। हाँ तो करेंगे, आम जनमानस की जब बात होगी तो करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बा जी आपका, आपने अपना समय खबरगांव तक को दिया और आप लोग लगातार खबरगांव तक के साथ बने रहें इसी तरह के, और आरआरबी एनटीपीसी जैसे अन्य मामलों के साथ और इससे संबंधित खबरों के लिए खबरगांव तक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।